नमस्कार, मेरा नाम रितेश है। इस वक्त आप न्यूज वादस देख रहे हैं। देखिए, झारखंड में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में हार के बाद जितनी चर्चा अर्जुन मुंडा, गीता कोरा, समीर उरांव और तारा मांडी की नहीं हो रही है, इन दिनों ज्यादा से ज्यादा सुर्खियां जो है अपने बयानों से सीता सोरेन बटोर रही हैं। मैं आपको बता दूं कि अपने राजनीतिक जीवन में पहले संसदीय चुनाव में दुमका के झामुमो प्रत्याशी नलिन सोरेन के हाथों मिली हार के बाद सीता सोरेन ने भाजपा के कई सीनियर नेताओं पर अपने खिलाफ षड्यंत्र रचने और पार्टी से गद्दारी करने का संगीन आरोप लगा दिया है। मैं आपको बता दूं कि गोड्डा में निशिकांत दुबे और नारायण दास का प्रकरण दुमका में सीता सोरेन का भाजपा नेताओं पर आरोप बता रहा है कि पार्टी में आरोप प्रत्यारोप के खेल और भितगात में बुरी तरह जकड़ चुकी है। मैं आपको बता दूं कि जो विधानसभा चुनाव में भाजपा के परफॉर्मेंस के लिए विनाशकारी साबित हो सकती है, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। प्रदेश नेतृत्व बाबूलाल मरांडी, सारण विधायक रणधीर सिंह, पूर्व सांसद लुइस मरांडी, पूर्व सांसद सुनील सोरेन, राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा जैसे कई नामचीन लोगों पर सीता सोरेन ने पार्टी लाइन से बाहर जाकर गद्दारी करने का और षड्यंत्र रचने का आरोप भी लगाया है। बाबूलाल मरांडी की कर्मभूमि संथाल परगना और यह भी दुमका जो आरोप प्रत्यारोप का निरंतर खेला जारी है, उसे बाबूलाल मरांडी के संगठन पर नियंत्रण को लेकर के भी काफी सवाल उठने लगे हैं। दुमका के हार के बाद सीता सोरेन ने पब्लिकली यह तक कह दिया है कि जामा से भी भाषण की टिकट पर अपनी बेटी को चुनाव लड़ाएंगी। मतलब साफ है कि टिकट बंटवारे का जिम्मा भी अब सीता सोरेन खुद ही उठा रही हैं। इसके लिए वो प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सब प्रभारी हेमंत शर्मा को रजामंदी की भी जरूरत नहीं समझ पा रही है। और सवाल अब यह है कि क्या दुमका से मिली हार के बाद भाजपा में खुद को असुरक्षित महसूस करने लगी है। सीता सोरेन संथाल परगना में बीजेपी के बढ़ते नेताओं को आरोप कर क्या भाजपा से राजी का मोल ले रही है। सीता सोरेन क्या भाजपा में जाना सीता सोरेन का सही फैसला था या फिर इसके बाद भी अपने फैसले पर मनी मन पत्राचार भी कर रही हैं। और आखिर सवाल इस बात की है कि आखिर संभावना कितनी है कि विधानसभा चुनाव से पहले सीता सोरेन भाजपा छोड़ सकती हैं या फिर जेमे में दोबारा वापसी करेगी। बात तो अब हम इतनी सी सवालों की बताएंगे कि आपको कि भाजपा में सीता सोरेन का राजनीतिक भविष्य आखिर कितना सुरक्षित है। मैं आपको बता दूं कि पहली चीज तो यह है समझने की कि दुमका में हार के बाद सीता सोरेन ने किन किन भाजपा नेताओं पर क्या क्या संगीन आरोप लगाए हैं और उनके आरोपों के काउंटर में आरोपित भाजपा नेताओं ने सीता सोरेन को क्या क्या जवाब दिया है। पहली बात यह है कि सीता सोरेन ने पब्लिक फोरम पर आकर कल यह बात कही है कि मैं दुमका से चुनाव हारी नहीं, बल्कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचकर मुझे जानबूझकर चुनाव हराया गया है। सीता सोरेन ने आगे आरोप यह भी लगाया है कि दुमका और जामताड़ा के जिलाध्यक्षों के अलावा पूर्व सांसद मंत्री लुइस मरांडी, सारण विधायक रणधीर सिंह, संथाल प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा, जामताड़ा के पूर्व जिलाध्यक्ष जैसे लोगों ने मेरे पार्टी के साथ गद्दारी की है। सीता सोरेन ने आगे यह भी कहा है कि वैसे ये लोग तो मेरे साथ खड़े थे, लेकिन काम विरोधी दल यानी कि जेएमएम के लिए ये काम कर रहे थे। सीता सोरेन इतने पर नहीं रुकी। दैनिक अखबार प्रभात खबर के प्रमुख संपादक सतीश कुमार से विशेष बातचीत में उन्होंने यह भी तक कह दिया कि मुझे प्रदेश नेतृत्व का अपेक्षित सहयोग भी नहीं मिल पाया है। अब प्रदेश नेतृत्व का मतलब तो बाबूलाल मरांडी है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि सीता सोरेन ने बाबूलाल मरांडी पर आरोप लगाते हुए यहां तक कह दिया कि प्रदेश में नेता केवल दिखलावे के लिए हैं, मेरे साथ थे, जिसकी जानकारी मैंने प्रदेश नेतृत्व यानी बाबूलाल मरांडी की टीम को भी दी थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। अब सीता सोरेन के इन आरोपों पर बाबूलाल मरांडी ने तो फिलहाल कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल्ली चले गए। अब इन आरोपों पर लुइस मरांडी का रिएक्शन जरूर आया है। डॉक्टर लुइस मरांडी ने कहा कि हम पार्टी के जो है निछावन कार्यकर्ता है और इस तरह का आरोप जो है लगाया जाना काफी पीड़ादायक है। उन्होंने कहा कि सीता सोरेन को लेकर के कहा कि सही ढंग से समीक्षा करने के बजाय पब्लिक फोरम में समर्पित पार्टी के नेताओं पर अलग-अलग आरोप लगाया जा रहा है। सीता सोरेन के आरोप पर दुमका के पूर्व सांसद सुनील सोरेन ने भी यह रिएक्शन दिया है कि सुनील सोरेन ने कहा है कि सीता सोरेन का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर गद्दारी की बात साबित होती है तो सुनील सोरेन राजनीति भी छोड़ देंगे। सुनील सोरेन ने सीता सोरेन के आरोप पर पार्टी अलगवार से मांग करते हुए कहा है कि इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए और कोई भी दोषी पाए जाने पर उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। सीता सोरेन के आरोपों का जवाब देते हुए राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा ने भी कहा है कि मुझे सीता सोरेन के बयान पर कुछ नहीं कहना। देखिए, दुमका में चल रहा आरोप प्रत्यारोप का जो पूरा माजरा है, इससे यह स्पष्ट लग रहा है कि सीता सोरेन ने खुद को सुरक्षित या फिर असहज महसूस कर रही है। इन सभी बातों के बाद राजनीति में सीता सोरेन के कंफर्ट जोन की बातें भी सामने आ रही हैं। वैसे मैं आपको स्पष्ट करता हूं कि कंफर्ट जोन में जो आज खुद प्रधानमंत्री भी नहीं है, तो सीता सोरेन अगर भाजपा में असहज है तो फिर कौन सी बहुत बड़ी बातें हैं। सवाल अगर भाजपा में सीता सोरेन की असमझ होने का है तो मेरा अनुमान यह कहता है कि पार्टी में जरूर कंफर्ट फील कर रही होंगी।
मुझे कई संबित आरोप पे पहले ही सत्ताधारी दलों के लिए नासूर बन चुकी हैं और भाजपा के शीर्ष नेताओं पर भी अपना हार का ठिकरा फोड़कर वो भाजपा की नाराजगी का जमाल उठा रही हैं। राजनीति में हाथ लाइनर होना सबको सूट नहीं करता। बहरहाल अब मुझे दूसरे सवालों का क्या है, सीता सोरेन भाजपा ज्वाइन करेंगी कि कितना फैसला उनका सही था या कितना गलत था, वो आगे बात करेंगे। देखिए, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने काफी बहुत अच्छी बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि फैसला कोई भी हो, अच्छा हो या बुरा नहीं होता, सही फैसला लेना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना फैसलों को सही साबित करना महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरे विचारों से परिस्थितियों के आकलन के आधार पर सीता सोरेन ने जेएमएम छोड़ने और बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला लिया था। वास्तविकता यह है कि आज भी दुमका से चुनाव जो भी है पत्रकार कह रहे हैं या फिर सीता सोरेन की भाजपा ज्वाइन करने का फैसला सही था, पर अच्छा यह होता कि आज भी वो चुनाव अगर हार जाती तो दुमके से हम उनको फैसले को गलत साबित भी नहीं करने में लगे रहते। अब यह आखिरी और जरूरी सवाल यह आता है कि क्या सीता सोरेन विधानसभा चुनाव से पहले जेएमएम में वापसी कर सकती हैं? बहुत सारे लोगों को लगता है कि सीता सोरेन जेएमएम में वापसी कर सकेंगी, परंतु मेरे विचार में सीता सोरेन इतनी जल्दीबाजी फैसला नहीं करने वाली हैं। मैं आपको बता दूं कि सीता सोरेन के विषय में सभी जानते हैं कि बड़ी बहू किसी भी विषम परिस्थिति में छोटी बहू के समक्ष घुटने तो नहीं टेकेंगे। यह सिर्फ अब राजनीतिक लड़ाई नहीं है, बल्कि सीता सोरेन और उनके बेटियों के लिए आने की स्वाभिमान की लड़ाई भी है। इसलिए मुझे लगता है कि सीता सोरेन कम से कम जेएमएम में तो वापसी नहीं करेंगी जब तक हेमंत सलाखों के पीछे हैं वो बाहर नहीं आ जाते। अभी सीता सोरेन जानती है कि जेएमएम का पूरा कमान जो है वो कल्पना सोरेन के हाथों में सुरक्षित है। फिलहाल जेएमएम में सीता सोरेन की वापस ना आने का दूसरा आधार यह भी हो सकता है कुछ मोड़ पहले ही भाजपा में गई पार्टी से बदलने के बाद भी इतनी जल्दीबाजी नहीं करेंगी, भले वो दुमका से चुनाव हार गई है और सीता सोरेन भी कम से कम एक वेट एंड वॉच का स्थिति में जोर होंगी कि भाजपा उनके और उनके बेटियों के लिए क्या प्लान कर रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान अगर कॉम्प्रोमाइज होगा, बाकी इसके लिए जो भी होगा तो तुरंत नहीं होगा, अगर होना भी होगा तो फिर झारखंड विधानसभा चुनाव के समय होगा। मैं आपको बता दूं कि दुमका में कहानी की पटकथा सीता सोरेन ने अपनी ही पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई में सीता सोरेन पर एक देरी से निकलकर भाजपा के दरवाजे पर पहुंच चुकी हैं और छपे खाने में उनके मेहमान नवाजी के लिए जगह सुर्खियों में उनका झगड़ा छप रहा है। बाकी सामने वाली बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो क्या लगता है, सीता सोरेन सच में झामुमो में वापसी कर सकती हैं? क्या उनकी वापसी की कितनी संभावना है? आपको क्या लगता है, क्या भाजपा के साथ ही कंटिन्यू करने वाली हैं या फिर यह रिश्ता वहीं खत्म हो जाएगा? इन्हें तमाम पहलुओं पर हम अपनी राय मुझे लिखकर बताएं और हमें जो दुमका में चल रहा है वास्तविकता राजनीतिक परिदृश्य जो है आपको लेकर हमें विवेचना तो है, तमाम आरोप प्रत्यारोप का माजरा जो है जो समझाया है, साथ ही साथ हम बता सकते हैं कि संभावनाएं ये हो सकती है कि संथाल और सीता सोरेन को लेकर के कि अब की बारी में हम आपको बताएंगे कि सीता सोरेन भाजपा में ही रहेंगे या फिर जेएमएम में जाने की संभावना अधिक है। अपने विचारधारा को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जोड़ कर बताएं।